जिस दिन आपका वो व्रत मन से होने लगेगा, जिस दिन वो व्रत आपके कर्म में उतर जाएगा, आप समझ जाना आपका व्रत हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं इसी तरह से जो व्रत है, त्योहार है, ये एक दिन नहीं, आप 24 घंटे कर सकते हैं। जिस भाव से आप भगवान के मंदिर में खड़े होते हैं, पूजा करते हैं, उसी भाव से आप घर में आकर के सास ससुर की सेवा कीजिए, उसी भाव से पति की सेवा कीजिए, उसी भाव से अपने बच्चों की सेवा कीजिए, उसी भाव से पड़ोसियों के साथ व्यवहार कीजिए। आप देखेंगे आपका पल पल त्योहार है, पल पल व्रत है। 1 घंटे व्रत करने से क्या होगा, एक दिन व्रत करने से क्या होगा, एक सप्ताह व्रत करने से क्या होगा। करना है 24 घंटे करिए, ताकि 24 घंटे स्वर्ग ही स्वर्ग हो। पर आदमी ने सत्संग को भी समय में बांट दिया, ध्यान को भी समय में बांट दिया। आदमी कहता है ज्यादा समय नहीं है, आदमी कहता है खेत में काम है, बाजार में काम है, परिवार में काम है, हे भगवान आपके लिए हमारे पास टाइम नहीं, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट देंगे आपको। अब 10 मिनट आदमी मंदिर चला गया, ओम जय जगदीश हरे, और मन में चल रहा है कैसे जल्दी घर में लक्ष्मी बढ़े, मन में यही ख्याल चल रहा है। मंदिर में तो भगवान के सामने लगता है बहुत बड़ा पुजारी है, लेकिन मन में चल रहा है कितना जल्दी घर में सब कुछ बढ़े। संत कहते हैं ये पूजा और आपके घर का जीवन में कोई तालमेल नहीं है। जिस दिन आपकी पूजा में जिस भाव से आप मंदिर में होते हैं, उसी भाव से जिस दिन आप घर में और बाजार में खड़े होने लग जाएंगे, आपको पूजा सब जगह हो जाएगी। फिर साहब ने कहा ना, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। फिर आप झाड़ू भी लगाएंगे तो पूजा हो जाएगा, फिर आप शौचालय साफ करेंगे तो पूजा हो जाएगा, फिर आप घर के आंगन में झाड़ू लगाएंगे तो पूजा, घर में सास ससुर के लिए भोजन बनाएंगे तो भगवान का भोग हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा मत करो, व्रत मत करो, वे कहते हैं करो, सही तरीके से करो। आप व्रत कर रहे हैं और मन में किसी के लिए गाली आ रहा है, ये व्रत है क्या? आप पति के नाम पर लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं और मन में पति के प्रति घृणा है, नफरत है, बात बात में झगड़ा कर रहे हैं, बात बात में उससे लड़ रहे हैं, ये व्रत है? असली व्रत है वो सारे नियम आपके कर्म में उतर जाना चाहिए। जो आप प्रार्थनाओं में गाते हैं वो सारे नियम आपके कर्म में उतर जाना चाहिए। सब कुछ शब्दों तक सीमित कर दिया, हमारी प्रार्थना शब्दों में चला गया, ध्यान शब्दों में चला गया। आधे घंटे आंख बंद कर लिए, दूसरों को लग रहा है बड़ा ध्यानी है, मन में हमारा हिसाब चल रहा है कि आज ये काम करना है, वो करना है, इधर जाना उधर जाना। ध्यान में भी पूरा गणित चल रहा है। आंख बंद है, दूसरे को लग रहा है ये ध्यान में है, हम ध्यान में होते कहाँ हैं? हम तो दूसरे का गुणा भाग कर रहे होते। हमारी प्रार्थना उसी तरह से होती है, मुख से प्रार्थना चल रही, प्राणों से प्रार्थना कहाँ निकलती है, हृदय से प्रार्थना कहाँ निकलती है। जिस दिन प्राणों से प्रार्थना निकलने लगेगी, उस दिन उसी क्षण आपको मालूम पड़ जाएगा कि जैसे ही प्रार्थना आपके हृदय से निकली है, प्राणों से निकली है, वो प्रार्थना फिर व्यर्थ नहीं जाएगी, वो सार्थक हो जाएगी। अभी हमने सिर्फ नियम बना लिया कि सुबह आधे घंटे सत्संग कर लेना है, 10 मिनट मंदिर चले जाना है, और बाकी समय क्या करते हैं? दूध में पानी मिला रहे हैं, चावल में कंकड़ मिला रहे हैं, दूसरों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जमीन का विवाद कर रहे हैं, कोर्ट में खड़े हैं, कचहरी में खड़े हैं। अब ये सारे पाप कर्म चल रहे हैं और इधर ध्यान भी चल रहा है, कोई तालमेल नहीं। उधर धर्म का काम चल रहा है, इधर कर्म बिगड़ता जा रहा है। संत कहते हैं व्रत का मतलब यह है, पूजा का मतलब यह है, वो सारी चीजें आपके कर्म में उतर जाए, कि आपका चलना, आपका बोलना, आपका सोचना सब शुद्ध पवित्र हो जाए। इतनी शुद्धि आपके भीतर आ जाए कि ये पैर आपका कभी गलत दिशा में ना जाए। आपका कर्म इतना सुंदर हो जाए कि इन हाथों से कभी पाप ना हो जाए। आपके भीतर इतनी पवित्रता आ जाए कि ये आंखें कभी गलत को ना देख सके। आपके भीतर इतनी शुद्धि आ जाए कि ये कान कभी गलत शब्द ना सुन सके। लेकिन ऐसा नहीं होता।
इन हाथों से हम कभी शुद्ध काम कहाँ कर पाते हैं। हम व्रत रह लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, त्योहार कर लेते हैं, पर इन हाथों से, इन पैरों से हम कुछ अच्छा काम कर ही नहीं पाते। मुख से, जिस मुख से हमें राम बोलना है, गुरु का नाम लेना है, तो हम कभी एक बार राम का नाम ले लिए, कभी गुरु का नाम ले लिए, बाकी समय गाली दे रहे हैं, कटु वचन कह रहे हैं। सोचो, इसी मुख से भगवान का नाम भी ले रहे हैं, इसी मुख